Good morning, students. Class 5th. Our topic is going on tenses, and in previous video we have done our topic adding ing with verb. Today we will discuss about simple present tense and present continuous tense. Simple present tense is used to express habitual action, मीन्स जो हमारी डेली आदत होती है कोई भी काम करने की, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या फिर जैसे मैं लेट उठता हूँ या फिर जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है उठते ही जैसे कि वो टी लेते हैं, कुछ बच्चे जो है मिल्क लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी हैबिट। जो कुछ बच्चे टी लेते हैं और कुछ मिल्क लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, आदत होती है। ठीक है, कुछ बच्चे जैसे कि खेलने के लिए 2 आवर्स खेलते, मतलब कि इवनिंग में खेलते हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमारी हैबिट हो जाती है धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। और स्टेट यूनिवर्सल फैक्ट्स, और जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं जैसे कि यूनिवर्स में भी वो जैसे साइंटिफिक फैक्ट है या फिर जैसे यूनिवर्सल फैक्ट बोलते हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हो। ठीक है, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर ऐसे जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं वो जो है किस टेंस में हम राइट करते हैं, या उनको शो करने के लिए, उनको राइट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मीन्स वो जो है डेली मीन्स ऐसा करता है कि वो टी लेता है। जैसे आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, मैं डेली सुबह जो है चाय लेता हूँ, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन। बर्ड्स फ्लाई, जैसे कि हम तो वॉकिंग के थ्रू कहीं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, बट बर्ड्स जैसे चल कर नहीं जाते, वो फ्लाई उड़कर जाते हैं, तो ये जो है यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, बर्ड्स फ्लाई। नेक्स्ट है हमारा, मीन्स आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस कहाँ किस टाइप के टेंसेस जो है सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन और स्टेट यूनिवर्सल फैक्ट के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई भी काम गोइंग ऑन, मीन्स वो हो रहा है जब हम उसके बारे में बात करें, एट प्रेजेंट। यहाँ कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट मीन्स जब एट प्रेजेंट जब हम किसी भी काम के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम, कॉन्टिन्यूअस मीन्स वो काम हो रहा है। इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइम वो काम हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है, माला इज डांसिंग। माला इज डांसिंग, जैसे मैंने पूछा कि माला कहाँ है, तो माला, आपने आंसर दिया माला इज डांसिंग, डांस कर रही है। जैसे ही जो भी मतलब हम स्टेटमेंट किसी के बारे में कह रहे हैं तो उस टाइम वो एक्शन हो रहा है। तो यहाँ माला इज डांसिंग मीन्स वो काम अभी हो रहा है एट प्रेजेंट। सुरेश इज फ्लाइंग अ काइट। सुरेश जो है काइट जो है फ्लाइंग कर रहा है, यानी उस टाइम जब हम सुरेश के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम वो एक्शन हो रहा होता है। अब इसी बेस पे जो है हमारी एक्सरसाइज है, ओ एक्सरसाइज, इसमें क्या दिया है, चेंज द टेंस फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास जो है ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एंड टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड री राइट दी सेंटेंसेस। हमें उनको प्रेजेंट से कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है और फिर से राइट करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर कुक्स लंच फॉर द गेस्ट। माई मदर कुक्स लंच फॉर द गेस्ट। माई मदर, तो यहाँ ये जो है एक्शन उस टाइम जैसे कि ये प्रेजेंट में है, हमें कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो जैसे क्या हो जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज होगा, माई मदर इज कुकिंग लंच फॉर द गेस्ट। माई मदर इज कुकिंग
लंच फॉर द गेस्ट। जब हम जैसे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर का यूज करेंगे, और अगर आई है तो एम का यूज करेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे, उसमें हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। और वर्ब होती है जैसे कुक्स, कुक है तो कुक के साथ हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में जैसे रीड किया था कि आईएनजी ऐड करना होता है, कैसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट है द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। द पोस्टमैन सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, इज। द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग लेटर्स। द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग लेटर्स। नीला राइट्स ब्यूटिफुली। नीला इज राइटिंग। नीला इज राइटिंग ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली, यस। फोर्थ है तेजस हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। तेजस हेल्प्स मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेजस इज हेल्पिंग मी। तेजस इज हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। फिफ्थ है मधु मधु फीड्स द स्पैरो। मधु फीड्स द स्पैरोज। मधु इज फीडिंग। मधु is feeding the sparrows. Vivek recites poems. Vivek recites poems. Vivek is reciting poems. Next, the fisherman catches fish. The fisherman is catching fish. The fisherman is catching fish. Eighth है Gurmeet drives a car. Gurmeet drives a car. Gurmeet is driving. Gurmeet is driving a car. Sheep graze in the field. Sheep graze in the field. तो यहाँ sheep क्या है, सिंगुलर। sheep जो है कभी भी जैसे कि सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए जो है सेम रहता है। जैसे कि हमने प्लूरल्स में इसको रीड किया था, जैसे sheep है, डियर है, तो ये जो है सेम उसी में रहते हैं, इसके साथ एस और एस ऐड नहीं होता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द सन्स टाई अप द स्टिक्स टुगेदर टू मेक अ बंडल। यहाँ देखो द सन्स यहाँ पे जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो हमें जहां सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है होता है तो वहां क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। द सन्स आर टाइंग अप। टी आई ई के साथ जब हम ING ऐड करेंगे तो IE हट जाएगा और TYING हो जाएगा। ING ऐड करना जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, तो इसमें जैसे टाई के साथ TYING। द सन्स आर टाइंग अप द स्टेक्स टुगेदर टू मेक बंडल। प्रकाश ब्रशेज द स्नो ऑफ हिज कोट। प्रकाश इज ब्रशिंग द स्नो ऑफ हिज कोट। ओके बेटा, thank you. Do this book exercise O and try to understand and remember present simple present tense कहाँ यूज किया जाता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज किया जाता है। और एक आप ये भी याद रखोगे, जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट, यहाँ लिख रही हूं मैं, आप इसको ध्यान रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, मैंने इतना ही लिखा है सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज करना है, इज। आई प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज करना है, आर। और आई दिया हुआ है तो क्या यूज करना है, एम। आई के साथ क्या यूज करना है, एम। सो यू विल रिमेम्बर इट how we change simple present tense into present continuous tense. Thank you beta, do this exercise.